तो डुमरी उपचुनाव को लेकर सियासी जंग शुरू हो चुकी है और संकल्प यात्रा खत्म करने के बाद, पहला चरण खत्म करने के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी डुमरी पहुंचे और चुनाव प्रचार की कमान अपने हाथों में संभाल ली। उन्होंने चुनाव प्रचार वहां किया और उन्होंने एनडीए की कैंडिडेट जसोदा देवी के लिए वोट भी मांगे और साथ ही उन्होंने हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। लेकिन वहीं बाबूलाल मरांडी को लेकर जेएमएम ने भी तंज कसा और कहा है कि बीजेपी की हार तय है, क्योंकि प्रचार करने के लिए बाबूलाल मरांडी वहां पहुंच रहे हैं। बाबूलाल मरांडी ने इस मौके पर क्या कुछ कहा है, यह भी सुनाते हैं हम आपको। पे कि बाबूलाल मरांडी डुमरी पहुंचे और वहां उन्होंने कई चुनावी सभाओं को संबोधित किया और हेमंत सरकार पर उन्होंने इस मौके पर जमकर निशाना साधा और एनडीए के कैंडिडेट को जिताने की अपील की। तो फ्री कर दिए थे, लेकिन आज तो बालू भी हम लोगों के लिए नसीब नहीं हो रहा है। ये हेमंत सोरेन की सरकार में, तो फिर हमें हेमंत सोरेन की सरकार को, जेएमएम को यहाँ से हमें हटाना है, भगाना है। हम यही कहने के लिए मैं आज आपके बीच में आया हूँ। आज आप देखते हो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए कैसे चिंता करते, किसानों के लिए भी चिंता करते। कोरोना का काल हुआ, गरीब कोई भूखे नहीं रहे, कोई भूखे नहीं सोए, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गरीबों को भी प्रत्येक महीना 5 किलो अनाज फ्री में भेजते हैं। लेकिन वो भी इस राज्य के मुख्यमंत्री ठीक से गांव गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुंचाते हैं। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया, जो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो गरीबों के लिए अनाज भेजते हैं, वो भी। तो बाबूलाल डुमरी के मैदान में पहुंचे और इसके साथ ही सियासी तपिश बढ़ गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, चुनाव प्रचार तो शुरू हो चुका है, आरोप प्रत्यारोप का दौर पहले से चल रहा है, लेकिन जो माहौल है बाबूलाल मरांडी के पहुंचने के बाद लगता है कि सियासी तपिश बढ़ गई है और जेएमएम ने भी जमकर हमला बोला है। बिल्कुल, देखिए, आज संकल्प यात्रा के पहले चरण का जो समय था वो खत्म हुआ कल, और आज बाबूलाल मरांडी गिरिडीह के चुनावी मैदान में उतरे। 2 जगहों पर उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और सीधे तौर पर हेमंत सरकार को निशाने पर लेते हुए भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि बस एक संकल्प और लेने की ज़रूरत है, इस सरकार को सत्ता से हटाने की ज़रूरत है। ऐसे में यह पहला मौका होगा जब आप लोगों के वोट से सरकार को एक मैसेज जाए कि सरकार जो है किस तरह से काम कर रही है और उससे जनता पर क्या असर है। तो ये बताने की कोशिश बाबूलाल मरांडी ने आज डुमरी में की और उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अब लगातार वार और पलटवार का दौर जो है जारी है। डुमरी के चुनावी मैदान में तमाम जो बड़े दिग्गज नेता हैं वो चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं और अपने अपने दावे जो हैं जनता के सामने रख रहे हैं, वादे भी कर रहे हैं कि आखिर फिर से वो अगर जीतकर उनके समर्थित जो उम्मीदवार हैं वो आते हैं तो वो किस तरह से इस क्षेत्र का विकास करेंगे। खास करके जो स्वर्गीय जगन्नाथ महतो हैं, जो पूर्व मंत्री थे, उनके जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करने के जो आश्वासन दिए जा रहे हैं। साथ ही जो यशोदा देवी है, जो आजसू की उम्मीदवार हैं, बीजेपी समर्थित हैं, वो ये कह रहे हैं कि आगाज़ होगा 2024 का, यानी कि अभी से अगर आप लोग इस सीट को एनडीए के झोली में डालते हैं तो यह माना जा सकता है कि एनडीए जो है वो मजबूती के साथ 2024 के चुनावी मैदान में आएगी और जनता का साथ मिले तो फिर इस सरकार को हटाएंगे। तो ये तमाम चीज़ें जो है लगातार ये सामने आ रही है। लेकिन जेएमएम के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, वो बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधते हुए कह रहे थे कि बाबूलाल जी को ये भी बताना होगा, जब डुमरी के क्षेत्र में वो पहुँचे हैं तो ओबीसी का आरक्षण किसने कम किया। साथ ही जब 1985 स्थानीयता का आधार बनाया जा रहा था उस वक्त चंद्र प्रकाश चौधरी भी उस कैबिनेट के हिस्से में थे। तो ऐसे में इन तमाम सवालों का जवाब बाबूलाल मरांडी को देना होगा और सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए बाबूलाल मरांडी जो है गिरिडीह के डुमरी विधानसभा क्षेत्र तक पहुंचे हैं। ऐसे में जनता सब जानती है, अब किसी के बहकावे में आने वाले नहीं है। देख पा रहे हैं कि चाहे बाबूलाल मरांडी की सभा हो, आजसू की सभा हो या फिर जेएमएम की सभा हो, डुमरी की जनता बड़े गौर से सबको सुन रही है और बड़ी दिलचस्पी दिखा रही है। ये जो 4G और 5G के ज़माने में लोग अब उतने अनभिज्ञ नहीं हैं किसी भी चीज़ से।
अच्छी बुरी सभी चीज़ों को लोग जानते हैं, तमाम वादों को भी याद रखते हैं। और ये जो इंटरनेट का ज़माना है, इसमें लोग दोहराते भी हैं उस चीज़ को कि आपने ये वादा किया था, इसे पूरा नहीं किया है, झूठा आश्वासन दे रहे हैं। अगर आप लोगों से बात करेंगे तो वो रिएक्शन के तौर पर आपको बताएंगे कि नहीं नहीं, ये तो सिर्फ वादे करते हैं, करते नहीं। ऐसे में अब नेता भी काफ़ी गंभीर होकर उन बातों तक को ही लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं जिसे वो पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे में अब इसलिए ये गिरिडीह की जो जनता है डुमरी की, वो ये जानने और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये जो नेता आए हैं वो हमें क्या कह रहे हैं, वो किस तरह से हमारे क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, वो हमारे लिए कितने एक तरह से कहें तो सहूलियत से उनसे हमारी मुलाकात हो सकती है, सहज हो सकते हैं। ये तमाम चीज़ों को जनता जो है अब समझती है और इसलिए चुनावी सभा में लोगों की भीड़ जो है वो देखी जा रही है। महिलाओं की भीड़ भी काफ़ी देखी जा रही है। मदन, देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से सियासी तपिश बढ़ती नजर आ रही है उसका असर क्या कुछ दिखता है, और बाबूलाल मरांडी के पहुंचने का जिस तरह से जेबीएम ने जिस तरह से तंज कसा है और बाबूलाल मरांडी पर निशाना साधा है, तो उसका क्या कुछ असर दिखता है, आने वाला वक्त बताएगा।